लर्निंग लॉ BNSS सेक्शन 328 एविडेंस ऑफ ऑफिसर ऑफ मिंट। यहाँ ऑफिसर ऑफ मिंट का मतलब है जो कॉइन प्रिंटिंग प्रेस है जहाँ कॉइन प्रिंट होते हैं या नोट प्रिंट होते हैं, सिक्योरिटी या स्टाम्प प्रिंटिंग प्रेस है या फॉरेंसिक डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट एग्जामिनर ऑफ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स, ये सारे ऑफिसर ऑफ मिंट कहलाएंगे जहाँ सिक्योरिटी काफ़ी स्ट्रिक्ट होती है। तो उनकी रिपोर्ट जो भी होगी वो एज एन एविडेंस ली जाएगी, लेकिन ऑफिसर को इस केस के अंदर एज ए विटनेस नहीं बुलाया गया, लेकिन फिर भी जो रिपोर्ट है वो एविडेंस के तौर पे मान्य होगी, समझा रखा है सबसेक्शन 1 के अंदर। लेकिन कोर्ट चाहे तो सम्मन कर सकता है उस ऑफिसर को फॉर उस रिपोर्ट के लिए, है ना, उस रिपोर्ट के बारे में जानने के लिए सम्मन कर सकता है, लेकिन कोई रिकॉर्ड जिसपे वो रिपोर्ट बेस है उसको उसके बारे में पूछताछ नहीं हो सकती, समझा रखा है सबसेक्शन 2 के अंदर। सबसेक्शन 3 के अंदर ये क्या रखा है कि नो एविडेंस फ्रॉम अनपब्लिश्ड रिकॉर्ड, किसी भी तरह के अनपब्लिश्ड रिकॉर्ड के बारे में पूछताछ नहीं होगी, न उसका एविडेंस आएगा। नो डिस्क्लोजर ऑफ एनी टेस्ट अप्लाइड फॉर एग्जामिनेशन एक्सेट्रा, कई बार जो एग्जामिनेशन या कोई भी चीज़ होती है उसके लिए टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं तो उसके बारे में किसी भी तरह का डिस्क्लोजर नहीं होगा। यदि डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट भी है तो उसके अंदर जनरल मैनेजर और इंचार्ज की परमिशन की रिक्वायरमेंट रहेगी, समझा रखा है सबसेक्शन 3 के अंदर। इन सब केसेस के अंदर भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 129 और 130 अप्लाई होंगे। तो एविडेंस ऑफ ऑफिसर ऑफ मिंट। सेक्शन 329 रिपोर्ट्स ऑफ सर्टेन गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट्स। गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट्स की जो रिपोर्ट होगी वो भी एविडेंस के तौर पे मान्य होगी, समझा रखा है सबसेक्शन 1 के अंदर। कोर्ट सम्मन कर सकता है उन एक्सपर्ट्स को रिपोर्ट के बारे में जान एग्जामिन करने के लिए, समझा रखा है सबसेक्शन 2 के अंदर। तो सम्मन वो करेगा जो भी चीफ है उनको, लेकिन कोई भी रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर जिनको फैक्ट्स के बारे में मालूम है वो ऑफिसर वहाँ पे आके सम्मन के द्वारा वहाँ पे आके अपना एग्जामिन करवा सकता है और उस रिपोर्ट के बारे में साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है, समझा रखा है सबसेक्शन 3 के अंदर। जो ये सेक्शन अप्लाई होगा तो उसमें कुछ डिपार्टमेंट के नेम दे रखे हैं, जैसे केमिकल एग्जामिनर, चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव, डायरेक्टर ऑफ फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट, फिंगरप्रिंट ब्यूरो, डायरेक्टर ऑफ फॉरेंसिक लेबोरेटरीज, या नोटिफिकेशन बाय गवर्नमेंट स्टेट या सेंट्रल कोई भी हो सकता है, उनके जो नोटिफिकेशन हैं उनकी जो रिपोर्ट है वो एविडेंस के तौर पे मान्य होगी, समझा रखा है सेक्शन 329 रिपोर्ट ऑफ सर्टेन गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट्स। सेक्शन 330 नो फॉर्मल प्रूफ ऑफ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स। प्रोसिक्यूशन जब भी केस चलाएगा तो वो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स देगा, जो भी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट होगा उसका फॉर्म स्टेट गवर्नमेंट जो डिसाइड करेगी उसके अकॉर्डिंग भरा जाएगा। जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाएंगे तो एडमिट किए जाएंगे या डिनाई किए जाएंगे उनकी जिनाइनेस को डॉक्यूमेंट की, वो 30 डेज के अंदर प्रोसिक्यूशन या एक्यूज साइड को ये बताना होगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट एडमिट कर रहे हैं और कौन सा वो डिनाई कर रहे हैं। कोर्ट इन 30 डेज का टाइम रिलैक्स कर सकता है। इफ रिपोर्ट ऑफ एक्सपर्ट इज डिस्प्यूटेड, यदि कोई रिपोर्ट है जो एक्सपर्ट जो हमने पिछला सेक्शन देखा था उसमें रिपोर्ट ऑफ एक्सपर्ट जो थी यदि वो डिस्प्यूटेड है तो उस केस में कोर्ट सम्मन करेगा, और यदि अनडिस्प्यूटेड है तो एविडेंस मानी जाएगी विदाउट प्रूफ ऑफ सिग्नेचर। जो भी अथॉरिटी है जिसने रिपोर्ट दी है उसके सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन कोर्ट सिग्नेचर की डिमांड कर सकता है, प्रूफ ऑफ सिग्नेचर की बात कर सकता है, समझा रखा है सबसेक्शन 3 के अंदर। तो हमने समझ लिया सेक्शन 330 नो फॉर्मल प्रूफ ऑफ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स। सेक्शन 331 एफिडेविट इन प्रूफ ऑफ कंडक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स। जो पब्लिक सर्वेंट्स होती है उनकी रिपोर्ट से कई बार उसको डिनाई करते हैं, साथ में कंडक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट उसकी भी बात होती है। तो पार्टी को जो भी एप्लीकेशन दी जाएगी एक्यूज्ड की साइड से तो उसके अंदर एफिडेविट भी दिया जाएगा कि कंडक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट ठीक नहीं था, तो उसमें फैक्ट्स वगैरह लिखे जाएंगे। तो समझा रखा है सेक्शन 331 के अंदर, मीन्स एफिडेविट होना जरूरी है फॉर पब्लिक सर्वेंट। सेक्शन 332 एविडेंस ऑफ फॉर्मल कैरेक्टर ऑन एफिडेविट। जो फॉर्मल कैरेक्टर वाली चीज़ें होती है उसका एफिडेविट दिया जाता है तो एविडेंस मान लिया जाएगा। किसी ने कहा कि मेरा एड्रेस ये है
आधार कार्ड सबमिट किया, एफिडेविट पे दिया, तो ये एविडेंस मान लिया जाएगा। लेकिन सपोज करो प्रोसिक्यूशन या एक्यूज को लगता है कि कुछ गलत किया गया है, गलत दिया गया है, तो एप्लीकेशन फाइल करेगा, समझ रखा है सबसेक्शन 2 के अंदर, और उस पार्ट को लेके सम्मन और एग्जामिन किया जाएगा फैक्ट्स ऑफ एफिडेविट्स। ये समझ रखा है सेक्शन 332।